हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यदि ए बराबर -14 प्लस 4, बी बराबर 4 माइनस 14, तो ए बी बराबर क्या होगा? दोस्तों ए का मान को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 14। अब देखिए, ए का जितना वैल्यू है उतना बी का भी वैल्यू है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी का पूछा है कि नहीं? अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसको रख लीजिए तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 14 196 प्लस में होगा माइनस 2 ए बी, यानी 2 ए यानी कि 4 दूनी 8, अब बी 14 8 बड़ी उत्तर से 112। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो भी 112 आएगा, यानी कि 112 में से 112 जाएगा तो 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न को हल करें। दोस्तों सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो देखिए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 को 18 से काटिएगा तो 9 से कट जाएगा, और 9 को 27 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे लिख लेते हैं। जैसे ऑफ है, यहाँ गुना हो जाएगा ऑफ का मतलब, तो -3 को 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा -9, और दिया हुआ है -4। ठीक है, बड़की ब्रैकेट में है ये, और भागा में दिया हुआ है आपका 78, यानी कि 9 4 13 -13 होगा। -13 को 78 में भाग दीजिएगा तो 3 6 के 78, यानी कि -6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए ए और बी हो, अगर इसका मध्यानुपात पूछा जाए तो होगा आपका √a गुने बी। अगर इन दोनों संख्या का बोला जाए कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए। अगर मान लिया जाए एक संख्या और हो और पूछा जाए इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा बी सी बाई ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ बोला गया है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको भी लेंगे अंडर रूट में 2 और 98। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ सकते हैं, 2 घर में 49 और 2, यानी कि इसमें से एक 7 निकलेगा बाहर और एक 2 निकलेगा, तो 7 दूनी 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। 46 24 का वर्गमूल कितना होगा? दोस्तों इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं आसानी से, जैसे इसका आंसर है 78। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। दोस्तों वर्गाकार खेत है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 196। 196 है ना, यानी कि 196 बराबर हो जाएगा भुजा के स्क्वायर, तो भुजा बराबर हो जाएगा 14, यानी वर्गाकार खेत के प्रत्येक भुजा की लंबाई है 14 मीटर। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। ठीक है, यदि ये अकेला इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ये अगर अकेले काम करता है तो 21 दिन लगता है इसको। ठीक है, तो काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया था? दोस्तों सबसे पहले टोटल कार्य और क्षमता निकालते हैं। जैसे देखिए, टोटल कार्य निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 21 और 12 को, तो हो जाएगा 7 21 और 4 12, यानी कि ये हमारा टोटल कार्य होगा। जैसे 4 12 बस 84, टोटल कार्य आपका आ जाएगा 84। ठीक है, देखिए 84, ए प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए 84 में 12 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12 84, यानी ए प्लस बी की क्षमता 7। इस तरह से ए का क्षमता हो जाएगा 21 चौके 84 4। अब देखिए, ए का क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 7 है, यानी कि बी की क्षमता होगा 3। ठीक है दोस्तों, टोटल काम होता है 16 दिन। ठीक है, 16 दिन, जिसमें ए जो है वह पूरा 16 दिन काम नहीं करता, कुछ दिन पहले ही वो काम छोड़कर चला जाता है कि नहीं? लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब है बी टोटल 16 दिन काम करता है कि नहीं? टोटल 16 दिन, यानी कि बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 दिन में काम करेगा कितना? 16 या 48 दिन, नहीं 16 या 48 काम करेगा। इसका मतलब है टोटल 84 काम में से 48 काम
बी कहता है, तो ए कितना करता होगा, यानी 84 में से 48 को माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। इसका मतलब है 46 काम ए करके ही जाता है कि नहीं। अब देखिए, ए की क्षमता 4 है, ठीक है, तो कितना दिन बाद काम करके जाता है, इसके ये निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कट जाएगा 4 9 36, यानी कि 9 दिन बाद ए काम करके चला जाता है। टोटल काम होता है 16 दिन, और 9 दिन काम करके चला जाता है, इसका मतलब है वह 7 दिन पहले चला जाता है कि नहीं। तो ये आपका आंसर में 7 है भी। पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भरते हैं। मान लीजिए पहला, मान लीजिए एक टंकी है, दूसरा बी है, पहला 4 घंटा में भरता है, दूसरा 10 घंटा में, ठीक है। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। एक पाइप और है जो कि टंकी को खाली करता है, मान लेते हैं सी है, ठीक है। और आगे बोला है कि यदि सभी 3 पाइप टंकी को 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोला जाता है, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल कार्य निकालते हैं, तो टोटल कार्य हो जाएगा आपका तीनों का एलसीएम, ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा आपका 60। अब देखिए ए का क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल कार्य में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। इस तरह से बी का क्षमता आपका आ जाएगा 6, और सी का क्षमता आ जाएगा 10 -10, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो तीनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 15 से 21 में से 10 जाएगा, यानी कि 11 पर तीनों की क्षमता का योग, ठीक है। देखिए हमारा टोटल कार्य है 60, जिसमें से बोला गया है कि 3/5 भाग पहले से भरा है तब खोला गया तीनों पाइप को। इसका मतलब है कि अभी भरना है 2/5 भाग, है कि नहीं। और पूछा गया है कि तीनों को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए टोटल जो बचा कार्य करना है उसमें तीनों की क्षमता से भाग देंगे, तो 11 से भाग देते हैं। अब काट लीजिए, जो कट कराएगा वो आपका आंसर। वैसे 12 कितना, 12 बचे 60, और 12 दूनी 24/11 आपका करेक्ट आंसर हुआ। संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 का स्थानीय मान है 4000, और 2 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर यानी कि 2, और दोनों के अंतर पूछा गया है, तो 4000 में 2 को माइनस करिएगा तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यही डी वाला ऑप्शन, ठीक है। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ता का अनुपात, ठीक है, मान लेते हैं तांबा, ये जस्ता अनुपात है 17:7, जबकि निकेल से जस्ता का अनुपात, मान लेते हैं आगे निकेल है, निकेल से जस्ता का अनुपात, निकेल मान लीजिए 4 है तो जस्ता 3 है। आगे बोला है मिश्रित धातु में तांबे से जस्ता से निकेल का क्रमशः अनुपात कितना था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जस्ता का अनुपात 7 है, इसमें 3 है, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है नहीं। बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर लेते हैं, और इसमें 7 से गुना, ठीक है। अब देखिए 17 51, और 3 सते 21, और 4 सते 28, यही अनुपात होगा, तो बी ऑप्शन में। निम्न को हल करें, तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। जैसे 2 को 8 को काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 में से 4 जाएगा तो 12, है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे 12 बचेगा, और 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4, गुना में इधर है 5, और भागा 60 है यहाँ, यानी कि पहले भागा क्रिया होगा तो 5 से भागा दीजिएगा 60 में तो हो जाएगा 12, 12 पच्चीस 60, 12 को 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा, बच जाएगा 48, आपका करेक्ट आंसर। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। मान लेते हैं लालू है, ये बालू है, आयु का अनुपात है 1:2। 7 वर्ष बाद यह अनुपात, 7 वर्ष बाद, यहाँ से मान लीजिए 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 3:5, या 3 और 5, ठीक है। आगे बोला गया है बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 साल बाद बोला गया है कि नहीं, यानी कि चेंज बराबर का हो रहा है तो अंतर भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 से 3 हो रहा है, 2 का अंतर, यहाँ 2 से 5 हो रहा है, तो यहाँ कितना 3 के अंतर है, एक में 2 का अंतर, एक में 3 का अंतर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर का अंतर होना चाहिए। इसलिए दोनों को पहले अंतर बराबर करते हैं, इसके लिए इसका अंतर से ऊपर वाले में गुना करते हैं, इसका अंतर है 2, तो यहाँ 2 से गुना करते हैं, और इन दोनों के अंतर से नीचे वाले में गुना करते हैं। इन दोनों के अंतर है कितना, 1 से 2, यानी कि 1 अंतर है, तो नीचे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो आइए देखते हैं। अब देखिए, 1 को 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा खत्म हो गया। ये है हमारा मेन अनुपात, यानी कि 2 से 3 हो रहा है 1 का अंतर, और 4 से 5 हो रहा है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यानी कि अब सही है। यानी कि एक रेशियो का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 7। पूछा गया है बड़े व्यक्ति की आयु, यानी कि 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4 को भी 7 के गुना पर ले जाएंगे तो 28 आपका आंसर हो जाएगा, 28 वर्ष, ठीक है। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। क्या होता है? हमेशा, कभी कभी, अक्सर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है भुजा इकाई है, 1 इकाई, तो 1 का ऊपर कितनों भी पावर रख दीजिएगा तो इसका मान 1 ही होगा, है कि नहीं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमेशा, ठीक है। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पहली बात बोला गया है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, मान लेते हैं इसका A1 है, इसका A2 है, और बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वह त्रिभुज के आधार के दोगुना है। मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार x है, तो त्रिभुज का आधार हो जाएगा x/2, ठीक है। और आगे बोला गया है कि दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। मान लेते हैं इसका त्रिभुज का ऊंचाई h1 है और समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई h2 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार दिया हुआ है x/2 और ऊंचाई को h1 माना है, ठीक है। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए x आ जाएगा और ऊंचाई में h2, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा, h1/h2 का रिलेशन चाहिए, इसलिए मान लेते हैं ऊपर h1 ले लेते हैं, नीचे h2। अब 2 दूनी 4 चल जाएगा ऊपर और नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि 4:1 आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है 5%, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 15%, परसेंटेज में 15%, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना 5250, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5250, 5250 बता 15, तो 100%, यानी कि मूलधन हमारा हो जाएगा कितना, काट लीजिए, यानी कि 15 से काटिएगा तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, कितना हो गया 35। 350 और 100 में गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 35 और 000, यानी 35,000। देखिए और आगे बोला गया है कि सेम दर पर और सेम धनराशि पर सेम समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, जिससे ठीक है। अब देखिए 5% का मतलब हो गया 1/20, ठीक है, यानी कि 20 में 1 बढ़ता है, 20 में 1 बढ़ता है, यानी कि 20 से 21 हो जाता है, ठीक है। चूँकि 3 वर्ष के लिए लगाया गया है ना, तो सिंपली इसको क्यू कर देंगे, इसको भी क्यू कर देंगे, तो 20 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8000 और 21 का क्यू करेंगे तो कितना होगा आंसर 9261। अब देखिए ब्याज कितना बढ़ रहा है, 8000 से हो जा रहा है 9261, यानी कि 1261 हमारा ब्याज हो जा रहा है, ठीक है। दोस्तों हमारे अनुसार कितना है, मूलधन है 8000, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन के अनुसार आया है कितना 35,000, यानी कि 8000 का वैल्यू आया है 35,000, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या 1261 का वैल्यू, ठीक है, यानी कि 35,000 बटा 8000 गुने 1261 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा और कटेगा कहाँ से दोस्तों, तो 35 और 1261 में गुना करके 8 से भाग देंगे, तो दोस्तों ये कैलकुलेशन थोड़ा होगा, तो इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक दोस्तों। थोड़ा कितना है 5516.88 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या रमा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है,
मान लेते हैं सूर्या है, ये रमा है। मान लें एक रेशियो से काम करता हो रमा, तो सूर्या 3 के रेशियो से, ठीक है। आगे बोला गया है किसी काम को पूरा करने में रमा द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। दोस्तों ये क्षमता का अनुपात है दोनों का, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:3। अब देखिए यहाँ सूर्या रमा से कितना कम समय लेता है, 2 रेशियो, ठीक नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 दिन कम समय लेता है, यानी कि 2 का वैल्यू 40, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि सूर्या समय कितना लेता है 20 दिन, ठीक है। और रमा समय लेता है कितना 20 या 60 दिन। आगे बोला है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालते हैं। कार्य निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 60 आ जाएगा एलसीएम, लेकिन टोटल कार्य हमारा 60 है, ठीक है। बोला गया है कितने समय में करेंगे दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता से टोटल कार्य में भाग देना पड़ेगा, यानी कि टोटल क्षमता दोनों कितना है, इसका 3 और इसका 1, 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 15 से कट जाएगा, यानी कि 15 दिनों में दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर देंगे। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये सरफेस है 7 मीटर ऊंचे, प्लेटफॉर्म मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचा है ये, और मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर है टावर, जिसका उन्नयन कोण बोला गया है कितना है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि मानते हैं ये कोण है 30 डिग्री, ठीक है। आगे बोला गया यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की लंबाई बताइए। 50√3 है, मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो इसकी लंबाई पूछा गया है, इसका लंबाई। अब देखिए 50√3 है ये, इसका मान तो ये भी हो जाएगा 50√3। अब देखिए इसका लंबाई है 7, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रिभुज में चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अगर चलिए तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/√, नहीं कि 1/√3 होगा। यानी tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा x, सामने वाला को भुजा यानी x बटा आधार, यानी कि कितना हो जाएगा 50√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका 50, यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 7, यानी कि 57 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक लंबरेती शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। मान लेते हैं लंबरेती शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। आगे बोला गया है एक का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी कि मान लेते हैं शंकु का आयतन v1 है और अर्धगोले के आयतन मान लेते हैं v2 है, जो कि बराबर है। अर्धगोला मान लेते हैं ये, ठीक है। और आगे बोला है कि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। दोनों का आयतन बराबर है, जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई और स्क्वायर एच की जगह पर आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ आर लिख लेते हैं। इस तरह से अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई, कैपिटल आर मान लेते हैं इसका त्रिज्या है, ठीक है। तो आर की हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा और कटेगा नहीं, यानी कि स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू का वैल्यू आ जाएगा 2/1, यानी कि आर बटा आर का वैल्यू आ जाएगा कितना अंडर रूट थर्ड रूट अंडर रूट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √2 का/1, जो कि आंसर दिया हुआ है कितना में सी में